नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम में एक खुशखबरी सी आ गई थी जिसकी वजह से शुक्रवार को शेयर में एकदम से पंख लग गए। 7% उछला पेटीएम का शेयर। हालांकि जहां से उछला वो कोई बड़ी दिलचस्प जगह नहीं थी। 100 से 75% गिरने के बाद, यानी जहां था वहां से 74% गिरने के बाद वहां से वो 7% चढ़ा था। लेकिन अब आज फिर उस हवा की हवा निकल गई है, ये कह सकते हैं। वजह यह है कि तमाम प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने इस पर सवाल उठाया है कि पेटीएम के प्रमोटर इस वक्त कैसे बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक भी किस भाव पे हो रहा था आपको पता ही, 650 रुपए के भाव पर पेटीएम का वो शेयर जो 2150 रुपए के भाव पर इशू हुआ था, उसको 650 रुपए के भाव पर बाईबैक करने की तैयारी चल रही है। और इस बाईबैक पे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल क्या क्या उठ रहे हैं, इसकी रोशनी में आज शेयर फिर गिर के बंद हुआ है। वो जो शुक्रवार की हवा थी वो साफ हो गई है। और जो सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व भी है तो उनको अपने कैश रिजर्व का कुछ बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए इस समय बाईबैक करने के बजाय। कल पेटीएम के बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें इस बाईबैक पे विचार होना है कि वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। वहां से नहीं बताया गया कि इसके लिए वो टेंडर इशू करके बाईबैक करेंगे जिसमें एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, या वो सीधे बाजार से खरीद लेंगे और कितने शेयर खरीदेंगे। लॉजिक से लगता है कि प्रमोटर के लिए या बची हुई कंपनी के लिए अच्छा है कि इस भाव पे अगर बाजार से वो शेयर उठा लेंगे तो शेयर कम हो जाएंगे, बचे हुए शेयरों की कीमत या औकात बढ़ जाएगी। तो इसी उम्मीद में बहुत सारे लोग इस चक्कर में थे कि हम अपना इसमें या तो टेंडर कर देंगे, नहीं तो हम बाजार से खरीद लेंगे, भविष्य इसका बेहतर दिख रहा है। तो ये परिस्थिति है। इसमें कहा गया, जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं साहब ये एक जो भी बाईबैक होगा वो बहुत छोटा मोटा होगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। और कंपनी कहां से ये बाईबैक के लिए पैसा लाएगी, इस पर एक गंभीर सवाल है। तो पहला सवाल तो ये है कि कंपनी पैसा कहां से लाएगी। तो बुनियादी ऑब्जेक्शन क्या हुआ कि आपने 2150 रुपए में एक शेयर बेचा, पैसा जुटाया, अब उस पैसे से आप 650 रुपए में वही शेयर वापस खरीद रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस पर एक सफाई आ गई है और वो पेटीएम ने ईमेल भेज के सफाई दी है कि साहब हमारी कंपनी जो है वो अपने आईपीओ में जो हमने पैसा जुटाया है उससे कतई बाईबैक नहीं कर सकती है, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि आईपीओ फंड्स को उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो काम आईपीओ के समय बताए गए थे, जो उद्देश्य बताए गए थे। तो उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि हम इससे शेयर वापस खरीदेंगे, इसलिए आईपीओ फंड यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पेटीएम का कहना है कि हमारे पास लिक्विडिटी है, जिस लिक्विडिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। 9,182 करोड़ रुपए उनके पास पड़ा हुआ है और उस पैसे का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो एसेट्स हैं जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये लिक्विडिटी कहलाती है। तो साथ में जब कंपनी ने कहा कि हम बाईबैक करने जा रहे हैं, उसके साथ उन्होंने कहा है कि नवंबर में यानी पिछले महीने उन्होंने बयान दिया था कि हम अगले 12 से 18 महीने में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी हमारे पास जितना पैसा हमसे जाएगा उससे ज्यादा पैसा आएगा। इसके बावजूद बाजार में इस बात को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं कि कंपनी ये काम क्यों कर रही है, उसको इस वक्त बाईबैक क्यों करना चाहिए। बाईबैक का सीधा कारण दिख रहा है बाजार में कॉन्फिडेंस पैदा करना अपने शेयर के प्रति, लेकिन क्या ये प्रूडेंट बिजनेस डिसीजन है, इस पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो एडवाइजरीज हैं वो ये सवाल उठा रही हैं। और साथ में लोग कह रहे हैं कि साहब अभी कंपनी पैसा कमा नहीं रही है। जो कंपनी पैसा कमा नहीं रही है, अगर उसके पास कैश फ्लो भी है तो उस कैश फ्लो का इस्तेमाल वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए करने के बजाय वो यहां इस वक्त बाजार से अगर शेयर खरीद रही है तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये सभी विशेषज्ञों का मानना है। हालांकि कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब इस वक्त आपको खरीद लेना चाहिए ये शेयर, क्योंकि आगे जाके इसके दाम बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत हल्की सी वॉइस है, बहुत कम लोग कह रहे हैं। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये 800 से 1000 करोड़ रुपए का भी अगर ये बाईबैक करने की तैयारी करते हैं और खुले बाजार से भी शेयर उठाते हैं, कंपनी उठाती है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत कम लोग जो सलाह दे रहे हैं खरीद की,
लेकिन बाकी ज़्यादातर ब्रॉडबेस्ड सलाह यही आ रही है जो पुरानी थी, आईपीओ के समय में था कि अप्लाई मत करिए, आज की तारीख में भी है कि अभी फिलहाल आप इससे दूर रहिए, सावधान रहिए, दिमाग मत लगाइए। और विशेषज्ञों का कहना यह है कि इस वक्त इस कंपनी के सामने एक बड़ा गंभीर मुकाबला खड़ा हो रहा है, जो पिछले महीने रिपोर्ट भी आई थी मैक्वेरी की, कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रही है वो तो करीब करीब यही कारोबार करेगी, और उनके पास तो पैसा भी बहुत है और मसल पावर भी बहुत है, तो वो एक पेटीएम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और इस वजह से इस वक्त पेटीएम के शेयर पे दांव लगाना किसी भी भाव पे ये समझदारी नहीं है। और इस वक्त दूसरा ये जो फैसला ये कर रहे हैं कि हम बायबैक करेंगे, इसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि साहब ये जो नई कंपनी होती है, कोई भी जो बड़ा कारोबार अभी खड़ा करने की तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है, जिसमें उसको मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको इस बायबैक से क्या लाभ हो सकता है। इनको अपना कैश जितना इनके पास है अपने कारोबार में लगाना चाहिए, बजाय इसके कि अपने शेयर प्राइस को किसी भी तरह वापस पटरी पे लाने की कोशिश में बायबैक जैसा फॉर्मूला अपनाएं। बायबैक कभी इन्फोसिस ने अनाउंस किया है, इन्फोसिस करता रहता है बीच बीच में, क्योंकि बहुत कमाता है। जो कंपनियां बहुत कमा रही हैं, जबरदस्त मुनाफा वर्षों से दे रही हैं, वो बायबैक करती हैं तो कुछ उसमें आनंद आता है, शेयर होल्डरों को भी, बायबैक में अपने शेयर देने वालों को भी, और जो बचे हैं उनको भी, और प्रमोटर के लिए, कंपनी की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर कंपनी की खुद की कमाई अभी सामने कहीं है नहीं, तो कहीं से पैसा लाए और उससे बायबैक कर लिया, ये करीब करीब वैसी बात है कि गांव का खेत बेच के आए और शहर में मोटरसाइकिल ले ली, 2-4 साल में मोटरसाइकिल तो बेकार हो गई और खेत भी हाथ से चला गया। बिजअड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।